बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल फ्राई। जैसे माश की दाल बनती है ये भी बिल्कुल उसी तरह बनती है और बहुत मज़े की होती है। आमतौर पे लोग इस तरह इसको ऐसे नहीं बनाते, लेकिन हमारे घर में ये इस तरह बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तो आप भी बनाएं। और देखें, इसके लिए मैंने ली है 1 पाव 1.5 पाव मैंने दाल ली है मूंग की। और ये मैंने अदरक, लहसुन और प्याज ये मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और अब मैं इससे ये दोरी डंडे में इसको बारीक पीस लूँगी। हम इसको दोरी डंडा ही कहते हैं, बाज़ लोग इसको कुंडी कहते हैं, कोई कुछ कहता है, लेकिन हम इसे दोरी डंडा कहते हैं। तो इसमें मैं इसको बारीक पीस लूँगी मसाला। देखें, ये मसाला बिल्कुल पीस गया है। अब मैं इसको निकालती हूँ। ये इज़ना भी पीछे आ गई है। इसको शौक है बड़ों की जूतियाँ पहनने का, तो सारा दिन ये बड़ों की जूतियाँ पहन के फिरती रहती है। देखिए आ गई है ये देखिए। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ मसाले को। तो अब मैं शुरू करती हूँ पकाना। तो ये सारा निकाल लिया मैंने मसाला। तो अब मैं देगची रखती हूँ, उसमें डालती हूँ ऑयल। तो ये ऑयल डाला है, अब ये गर्म होता है तो मैं इसमें मसाला डालूँगी पिसा हुआ। तो ये मैंने मसाला डाल दिया है और साथ में पाउडर मसाले भी शामिल कर दूँगी। तो अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। तो ये मैं बाकी मसाले डालने लगी हूँ, पाउडर मसाले। ये नमक, मिर्च, हल्दी और ये कुटी लाल मिर्च मैंने डाली है। तो अब इनको अच्छी तरह तकरीबन 15-20 मिनट इनकी भुनाई करें और आग ज़रा हल्की रखें। तेज़ आग पे ज़रा मसाला जल जाता है तो ज़रा हल्की आंच पे इसको अच्छी तरह भूनें। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी। ये मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें बॉयल आएगा तो फिर इसमें हम दाल शामिल करेंगे। तो इसको मैं ढक के रख देती हूँ। तो ये देखिए पानी में उबाल आ गया। दाल मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखी थी। तो ये मैंने शामिल कर दिया दाल भी। तो बस को पकाते हैं। लेकिन इसका पानी खुश्क हो गया है और दाल भी तकरीबन गल गई है। तो बस थोड़ा सा और खुश्क हो जाए तो बस इसको हम उतार लेंगे। हरी मिर्चें मैंने डाल दी थोड़ी सी। ये देखिए साइडों से ऑयल भी निकल आया है और तकरीबन दाल हमारी रेडी हो गई है। और देखिए खिली खिली कैसी पकी है, जैसे माश की दाल पकती है। तो देखिए बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ये मैंने मियाँ साहब के लिए निकाली है, तो मैंने साथ सलाद भी काट के रख दिया है। मैंने कहा चले अभी रोटियां बनाएंगे तो खा लेंगे। साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाई है और साथ घर का बना हुआ अचार भी है मेरा, कचरी अचार मैंने सर्दियों में बनाया था। अब ये थोड़ा सा रह गया तो बस साथ मिल के खाएँगे। तो आप भी देखें बहुत अच्छी माशाल्लाह खिली खिली एक एक दाना अलग बना है, बिल्कुल जैसे माश की दाल होती है वैसे ही बनी है। तो चलें जी, हमें इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।